अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 172 में हमने देखा तो उस बालक के बचपन और बुढ़ापे में उसका संभाल करते हैं और उस बालक का बीच का काल यानी उसके उम्मीद के समय, युवा अवस्था में कौन सी भी शक्ति उस बालक को संभालती नहीं है, उसे उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। वो बालक खुद के विचार से, बुद्धि से बर्ताव करता है, उसे दूसरी किसी की भी परवाह नहीं रहती है। अब देखेंगे भाग 173। वो खुद के विचार से, बुद्धि से और अविचार से बर्ताव करके गलत कर्म करते रहता है और बुढ़ापे में यह शक्ति उसे उसके बुरे कर्मों से फिर से छुड़वाती है। यह बालक युवा अवस्था में खुद के अविचार से बर्ताव करके खुद ही तकलीफ देता है, गलत कर्म करता है और उस बालक के बुढ़ापे में उसके मृत्यु के पहले यह शक्ति उसने किए गए पाप यह भुगतान करके लेता है, भुगतान करके लेते हैं। आज तारीख 28 जून 96 शुक्रवार। इस दिन पर श्री दिव्यात्व शक्ति यह जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। श्री नाथ जी ने उनका मन भटकाकर आज की जानकारी उपलब्ध की है। तारीख 29 जून 96 शनिवार, पौर्णिमा। श्री 8 नंबर काल राक्षस, इनको मन से ऐसे लगता था कि बालक जब जन्म लेता है तब वो निष्पाप, कोरा कागज, स्वच्छ ऐसा जन्म लेता है और उसके साथ वो बालक उसके मृत्यु समय वैसा ही स्वच्छ, कोरा कागज होकर मृत्यु के समय वैसे ही स्वच्छ, कोरा कागज मृत्यु हो। उनसे जितने गुनाह पाप हुए हैं वो सब पाप, उसका बुढ़ापा अच्छा जाए और उसके आगे का जन्म वापस स्वच्छ, कोरा कागज के जैसा हो। उसके वजह से श्री 8 नंबर काल राक्षस ये उस बालक के बचपन में जैसा संभालते हैं, उसके साथ उस बालक के बुढ़ापे में भी संभाल करते हैं। बालक ये उसकी आयु पूरी तरह से जीते हैं और बुढ़ापे में उसको बहुत ही तकलीफ भुगतते हैं, लेकिन उस बालक का पूरी तरह से पाप, बुरे कर्म धोए नहीं जाते हैं। वो बालक पूरी तरह से स्वच्छ नहीं, लेकिन उस बालक का जितना भी पाप धोया जाए उसको स्वच्छ करके लेंगे, इसका प्रयास श्री 8 नंबर काल राक्षस ये कर रहे हैं। लेकिन उस बालक का पूरा पाप धोया नहीं जाता है। उस बालक के मृत्यु के समय बहुत सा पाप ये नीचे शेष रहता है। ब्रह्मांड में बालक जब बूढ़ा होकर आयु खत्म होने के बाद मर जाता है, तब उस बालक का प्राण, जीव ये श्री पाताल, नरक यहाँ जाता है और वहां उस जीव को किए सब पाप भुगतने पड़ते हैं। बहुत ही तकलीफ, दर्द, प्रायश्चित उस जीव को भुगतना पड़ता है। उसको उसके पाप के फल भुगतने पड़ते हैं।
उसका जीव वापस स्वच्छ कोरा कागज हो जाता है। बालक का मृत्यु होने के बाद उसका जीव ये पाताल में पाप भुगतने के लिए जाता है। लेकिन उस बालक के शरीर में सभी यानी 9 आत्मा ये पहले मूल नीचे की जो 1 नंबर की पृथ्वी है यानी मानव निर्मित की इंडस्ट्री, उस 1 नंबर की पृथ्वी पर उस बालक के 9 आत्मे जाते हैं और वहां वो सभी आत्मे भी अपने गलत कर्म के पाप के फल भुगतते हैं। उसी के साथ उस बालक के शरीर में आत्मा होता है, तब आत्मा का जो नुकसान हो गया है वो नुकसान वो भर के लेते हैं। आत्मा को जो कुछ व्यंग हो गया होता है उसको ठीक ठाक करते हैं और उसका ख्याल रखने के बाद वापस सभी 9 आत्मा ये भी श्री पाताल यानी नरक यहां अपने गलत कर्म के पाप के फल भुगतने के लिए, पाप वापस लेने के लिए जाते हैं। उनको वहां जाना ही पड़ता है। बालक के बुढ़ापे में उसकी पूरी आयु भुगतने के बाद, मृत होने के बाद बालक का खाली मृत शरीर हम नष्ट करते हैं। उस शरीर को अग्नि देते हैं या अन्य विधि करते हैं। उस बालक जीव श्री पाताल यहां जाता है। वहां उसको उसके किए पाप भुगतने पड़ते हैं, उसके फल भुगतने पड़ते हैं। साथ ही उसके 9 आत्मा ये पहले मूल तल की 1 नंबर की पृथ्वी है वहां जाते हैं। उन आत्मा का इलाज संभालना होकर वहां वो गलत कर्म के फल भुगतते हैं और वहां से तुरंत वो भी श्री पाताल यहां जाते हैं। और वो सभी 9 आत्मा इनको बहुत ही तकलीफ भुगत कर अपना पाप भुगतते हैं। इस प्रकार से बालक का जीव और 9 आत्मा ये वापस स्वच्छ हो जाते हैं। उनको श्री पाताल यहां जाकर निश्चित प्रायश्चित लेकर स्वच्छ होना पड़ता है। ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा भी बालक, कौन सा भी जीव ये उसके बुढ़ापे में पूरी तरह से स्वच्छ कोरा कागज होकर मरता नहीं है। तारीख 1 जुलाई 96 सोमवार। आज जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। तारीख 2 जुलाई 96 मंगलवार। ब्रह्मांड में के हर एक बालक ये उसके बुढ़ापे में उसकी पूर्ण आयु भुगतने के बाद, मृत होने के बाद उसका जीव ये श्री पाताल यहां आता है और उसके बाद थोड़ी ही देर में पीछे से उस जीव के 9 आत्मा ये सब पाताल यहां आते हैं और वहां उससे जितना कुछ पाप भुगत के लेना बाकी है वो सब पाप ये भुगत के लिया जाता है और सब पाप धोने के बाद वहां की सभी क्रिया पूर्ण होने के बाद वो जीव नया जन्म लेता है। तब उस जीव के पहले के 9 आत्मा ये उसके साथ उसके शरीर में नहीं होते हैं। जब नया जन्म मिलता है तब जीव ये पुराना ही होता है, लेकिन आत्मा ये पूरी तरह से नया अलग होता है। पहले का जीव और पहले के आत्मा ये वापस कभी भी एक साथ नहीं जन्म लेते हैं। अलग जीव और अलग आत्मा होते हैं। श्री 9 नंबर काल राक्षस ये पुरुष मानव नपुंसक शरीर है। उनको कमर से ऊपर के शरीर का भाग पुरुष मानव शरीर होकर उनके कमर से नीचे का शरीर भाग ये स्त्री शरीर है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 174 में हम देखेंगे उनके शरीर के ऊपर एक ही चेहरा है और आधा चेहरा पुरुष और आधा चेहरा स्त्री चेहरा है। उनके दाएं बाजू का चेहरा ये पुरुष चेहरा है और बाएं बाजू का चेहरा ये स्त्री मानव शरीर है। संक्षेप में श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके जैसा चेहरा है। उनके चेहरे पर का नाक ये बांझ पंछी के चोट जैसा न होकर उनका नाक ये अपने जैसा है और उनका चेहरा भी अपने जैसा ही है, यानी स्त्री और पुरुष उनके जैसा दिखता है। नाक और चेहरे में कुछ भी फर्क नहीं है। त्यांच्या शरीरावर एकच चेहरा असून
अर्धा चेहरा पुरुष आणि अर्धा चेहरा भाग स्त्री चेहरा आहे. त्यांच्या उजव्या बाजूचा चेहरा हा पुरुष चेहरा आहे आणि डाव्या बाजूचा अर्धा चेहरा हा स्त्री मानव चेहरा आहे. थोडक्यात श्री अर्धनारी नटेश्वर यांच्यासारखा चेहरा आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील नाक हे गरुड पक्षाच्या चोचीसारखे असून त्यांचे नाक हे आपल्यासारखे आहे आणि त्यांचा चेहरा हा देखील आपल्यासारखाच म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांचा सारखाच आहे. नाक आणि चेहऱ्यामध्ये काहीही फरक नाही.